स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज फिर हम आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और जो हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री के हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम एक्सेलेंट शिक्षा पर पहले से ही बहुत सारा कंटेंट आपको दे रहे थे, लेकिन अब बच्चों की फरमाइश के कारण हमने यूट्यूब पर भी चालू कर दिया है। और यूट्यूब पर आप लोग चेक करने के लिए पहले क्रोम ब्राउजर में जाइए, एक्सेलेंट शिक्षा सर्च कीजिए और आपको सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। उसके जस्ट नीचे आपको ये 20+ फॉलोवर वाली हमारी क्या मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल मिल जाएगी। इस चैनल में जाकर के आप प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जाकर के आप, जैसे कि अभी मैं केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो केमिस्ट्री में आप जाकर के फुल प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर के आप अपना पूरा का पूरा एक तरीके से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी तक मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, दूसरे चैप्टर का आज थर्ड पार्ट है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अपने आज के इम्पोर्टेंस टॉपिक्स की ओर। तो ओपन कर लेते हैं नोटपैड, इसको कर लेता हूँ मैं जूम, थोड़ा सा आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सारे की सारी इंपॉर्टेंट आपके लिए हेडिंग्स आ गई हैं। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो मैं आज आपको बताऊंगा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपका 3 नंबर निकल कर ही आएगा। और वो चाहे आपका नैनर्स समीकरण हो, वो चाहे आपका विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता हो, या फिर सेल का स्थिरांक हो, और या फिर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हो। देखो, नैनर्स समीकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार 3 नंबर में पूछी गई है। और ये एक नंबर के क्वेश्चन हैं। विद्युत प्रतिरोध या फिर विशिष्ट प्रतिरोध या फिर विशिष्ट चालकता, ये एक नंबर में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोग इनको अच्छे से एक बार ध्यान से यहां पर पढ़ लेंगे तो आप लोग इनके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चलते हैं, इसको बताते हैं, आपको समझाते हैं एक बार। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास नैनर्स समीकरण। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि ये हेडिंग आप लोगों के लिए कम से कम 3 नंबर लेकर के पेपर में आएगी। आप पिछले बोर्ड के पेपर उठा के देख लेना, ये 3 नंबर में बहुत बार पूछी गई। अगर इसके साथ में छोटा मोटा क्वेश्चन लगा करके 3 से ज़्यादा में भी पूछी जा सकती है, या फिर 1 नंबर में भी ये डायरेक्टली पूछी जा सकती है। और देखो होता क्या है, आप लोगों को मालूम है कि जब किसी छड़ को, अगर हमारे पास कोई एक छड़ है और उसको हम किस में, उसके लवणीय विलयन में डुबो दें, लवणीय विलयन में अगर हम उसको डुबो दें तो आपको पता है क्या बनता है, एक इलेक्ट्रोड बन जाता है। क्या बनता है, इलेक्ट्रोड आपका बन जाता है। इस इलेक्ट्रोड के अंदर आपका विभव बनता है। क्या बनता है, एक विभव बन जाता है। विभव क्यों बनेगा, क्योंकि एक तरफ इसका प्लस का हो जाता है, एक तरफ इसका माइनस का हो जाता है। प्लस माइनस की वजह से क्या हो जाता है, विभव बन जाता है। तो इस विभव को ज्ञात करने के लिए, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, यानी सेल का टोटल विभव ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था नैनर्स, और उस समीकरण का नाम ही नैनर्स पड़ गया। ठीक है, अभी मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूं। मान लो हमारे पास कोई धातु है, M कोई मेटल है, और वो N पॉजिटिव है। कितना है, N पॉजिटिव, और मैंने उसके अंदर N इलेक्ट्रॉन डाल करके उसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया है। ठीक है, तो वो अब क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो यहां से एक समीकरण बनाई, देखो इसका कितना है, N पॉजिटिव है, इसका कितना है, 0, खाली M है खाली। तो यहां से एक समीकरण बनाई, और वो समीकरण है E बराबर ई नोट सेल, सॉरी ये नोट मतलब आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास प्रारंभिक विभव होता है वो होता है। ठीक है, मैं इसको माइनस करके मिटा करके मैं यहां पर लिख देता हूं ई नोट, और माइनस यहां पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया। 2.303 आर टी, आर भी कांस्टेंट है, टी आपको तापमान यानी टेम्परेचर वो देगा, और एन एफ, यहां पर एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ एक हमारे पास क्या होता है, फैराडे नियतांक होता है। फैराडे नियतांक, इसके बारे में बताऊंगा। और फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई होती है log बेस 10, और यहां पर आपका होता है M/N पॉजिटिव, ये हमारे पास सांद्रता होती है, और M/Mn पॉजिटिव। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे मान लीजिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है उत्पाद, क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता। और नीचे हमारे पास ये क्या होता है, ये होता है जो प्रोडक्ट जो आपका बना है, सॉरी ये हमारे पास क्या होता है, उत्पाद तो बाद में आता है ना। ये हमारे पास जो अभिक्रिया शुरू में होती है, ये क्या होता है आपका अभिकारक, या फिर आप लोगों को ऊपर रिएक्शन जो मैंने दिया वहां से आप इसको समझ सकते हैं। देखो, जो ये इस साइड के मटेरियल है, ये आपके हैं अभिकारक, जो आपके अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ एक नया उत्पाद बनाएंगे। ये क्या है, आपके अभिकारक।
और जो आपका ये बन करके आया ये आपका क्या है, ये आपका है उत्पाद, प्रोडक्ट, ये आपका क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो आपको उत्पाद ऊपर रखना है, इसकी सांद्रता ऊपर रखनी है और अभिकारक की क्या रखनी है, नीचे रखनी है। और इस फॉर्मूले से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने को मिलेंगे। मैं भी न्यूमेरिकल में आपको इसके फॉर्मेट के क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। और भी हो सकता है इसमें, देखो अगर मान लो कि आपका इसका लास्ट वाले का मान m का इसका मान 1 हो जाए तो क्या होगा, ये माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाए, क्योंकि log 1 बटे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि log 1 बटे कुछ भी हो n हो तो उसका मान कितना होता है, इसका मतलब मान होता है log n। तो ये जो माइनस है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी फॉर्मूले में क्या यहाँ पे प्लस लिख देते हैं और इनको उल्टा कर देते हैं, इनको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। आपको सिंपल एक समीकरण याद रखनी है और उसमें आपको पता होना चाहिए भाई किसका क्या मान होता है। चलो मैं वो भी आपको बता देता हूं भाई किसका क्या मान होता है और क्या रहता है। देखो यहां पर सबसे पहले हमारे पास आया ई, ये हमारे पास सबसे पहला ये वाला। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं, पेंसिल चेंज कर लेता हूं और इसको अलग अलग पेन से मेंशन करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है ई, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव। क्या होगा, उत्पन्न, यानी इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोड का क्या होगा, विभव होगा, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उत्पन्न इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, विभव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ई नोट, ई नोट ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो हमारे पास मानक चीजों पर निकल जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मैं सिंपल इस तरीके से लिख देता हूं, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नीचे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास यहां पर आता है आपका एम एन पॉजिटिव, क्योंकि वो जो आप देख रहे हो ना एम एन पॉजिटिव, इसको आप क्या बोलेंगे, देखो इसको हम बोलेंगे विलयन में धातु आयन की मोलरता। मोलरता ये वाली बात चल रही है, ये वाली जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास किसकी आ जाएगी, विलयन में धातु आयन की मोलरता, धातु आयन की मोलरता। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको दी हुई होगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, वहां पर आपको सब कुछ मेंशन किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आर, ये भी आपका गैस स्थिरांक होता है और इसका मान आपको पता होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा 8.314। वैसे तो आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया जाता है जूल पर किलोग्राम और पर मोल इसका मात्रक होता है। मात्रक भी इसका बहुत बार पेपर में पूछा गया, जूल पर किलोग्राम पर मोल इसका मात्रक होता है। टी तापमान होता है वो आपको वहां पर देगा केल्विन में, हम इसको कैलकुलेट करके रखते हैं। याद रखना किस में रखना है, केल्विन में। केल्विन में आपका ये मान रखना है। एफ आपका यहां पर होता है नियतांक, एफ का मान होता है 96,500। कितना होता है, 96,500 कुलाम। कितना होता है, 96,500 कुलाम। फैराडे नियतांक होता है एफ। और यहां पर एन बचा है, एन हमारे पास इलेक्ट्रोड के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन की संख्या भाग ले रही है, ये जो आपने देखा है ना यहाँ पे एन पॉजिटिव, या फिर ये मान लो कोई भी मान लो, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनों को उनकी क्या होगी, माफ होगी। तो ये आपका फॉर्मेट है, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल जरूर आते हैं और मैं आप लोगों को इसके ऊपर न्यूमेरिकल करा करके भी दिखाऊंगा। और नैनर्स समीकरण आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी तो फिजिक्स में आप लोगों ने ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये 10वीं में आपने कवर किए थे। ठीक है, मैं एक बार इनको फिर से बताऊंगा, देखो कितने अच्छे पॉइंट हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। एक और मैं छोटी सी चीज आपको बता दूं, थोड़ी सी दिमाग से निकल जाएगी क्योंकि इसके भी आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। तो मैं रेड पेंसिल ले लेता हूं। यहां पर सुनो, एक चीज होती है गिब्स ऊर्जा। क्या होती है, गिब्स ऊर्जा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते रहते हैं। तो गिब्स ऊर्जा के बीच में एक संबंध होता है डेल्टा जी नोट बराबर होता है -NeF। और ये आपका गिब्स ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन, वही इलेक्ट्रॉन, ई हमारे पास जो आपने ऊपर निकाला दिया हुआ होगा आपको, एफ फैराडे नियतांक होता है। ये गिब्स ऊर्जा होती है। और गिब्स ऊर्जा का सिंपल सा फॉर्मेट आप ये याद रखो कि वो कम से कम ऊर्जा जो किसी भी प्रोसेस को चलाए रखने के लिए जरूरी होती है। वो कम से कम ऊर्जा जो किसी भी प्रोसेस को चलाए रखने के लिए जरूरी होती है, वो आपकी क्या होती है, गिब्स ऊर्जा होती है। आएगा इसके बारे में टॉपिक आएगा तो मैं वहां पर आपको उसको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। लेकिन अभी तो आप ये मानकर चलो कि ये आपका न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको एक बार याद दिलाऊंगा। आगे चलते हैं, विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। चालकता क्या होती है, चालकता होती है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह भेजने की स्पीड। मान लो आपका ये कोई तार है और ये तार हमारे पास है ना, आप इसके अंदर से यहाँ करंट भेज रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड के साथ में जाएगा वो क्या होगी, इसकी चालकता होगी। तो अब चालकता देखो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, हमारे पास वो किस किस चीजों पे ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो नंबर एक तो हमारे पास है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगी। एक इसके अंदर भाई कितनी क्वांटिटी भर रही है, आयन कितने हैं।
अगर ज्यादा भीड़ होगी तो चालकता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, सांद्रता ज्यादा होगी, गाढ़ापन ज्यादा होगा, तो इसका मतलब आपकी चालकता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको चालक बता दिया। तो पहला पॉइंट मैं यहां बताता हूं आपकी चालक, ठीक है। चालकता हमारे पास क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे, सॉरी चालकता और चालकता लिख दिया मैंने, चालक बता रहा हूं मैं आपको चालक क्या होता है। आपने तीन चीज पढ़ी होंगी, चालक, कुचालक, एक कभी कभी आपके दिमाग में आता हो अर्धचालक। चालक में होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आर पार होने देते हैं, जो आपका ऊष्मा का चालन करते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी करंट को आर पार होने देंगे या फिर धारा को प्रवाहित होने देंगे, वो सब आपके चालक होंगे। कुचालक में होंगे जो जाने नहीं देंगे, जो धारा का आपका प्रवाह होने नहीं देंगे। अर्धचालक कभी कभी होने देते हैं, मतलब बहुत कम होने देंगे, ना के बराबर देंगे। बेसिकली जो इनकी परिभाषा होगी वो आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चालक की बात कर रहा हूँ। तो इनका मेरे पास यहाँ पे भी कोई रोल नहीं है, तो मैं इनको यहीं पर छोड़ देता हूँ। आगे चलते हैं चालक के बारे में। अब हम बात करते हैं, चालक वे होते हैं जो विद्युत का क्या करते हैं भाई, प्रवाह होने देते हैं, प्रवाह होने देते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं चालकताओं की, चालकताओं का मतलब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। यानी किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने की अक्षमता, भाई कितनी तेज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी अपघटनी चालकता बोलते हैं। किसके कारण, इसकी सांद्रता के कारण, इसके अंदर जितनी भी सांद्रता होगी विलयन की, उसको हम क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। अब बात आती है कि चालकता को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। और एक चीज और बता दो, अगर आप इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषा देखेंगे तो इंपॉर्टेंट यानी पेपर में आपकी परिभाषा क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं। पेपर में आप परिभाषा कैसे लिखोगे, आप क्या करोगे, इसको प्रतिरोध के ऊपर ले लेंगे। प्रतिरोध का मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो उसके मार्ग में जितनी भी रुकावट पैदा हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और उस प्रतिरोध का उल्टा अगर आप कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का उल्टा आपका क्या हो जाएगी, चालकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चालकता हो जाएगी। तो यहां पर जो हम परिभाषा देंगे, इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषा देंगे, वो प्रतिरोध के बेस पर ही देंगे। तो क्या देंगे, विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकता कहलाता है। और यहां पर हमारे पास है ना, आप क्या करेंगे, इस प्रतिरोध को अगर आप K मान रहे हैं तो चालकता आपकी C होती है, और C बराबर आपका कितना होता है, 1/K होता है। कितना होता है, C बराबर 1/K। और K का मात्रा आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है भाई, ओम होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा, महो हो जाएगा। या फिर इसका एक और अच्छा मात्रक होता है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, चालकताओं का मात्रक होता है भाई, वो होता है सीमेंस। क्या होता है, सीमेंस। ये आपको पेपर में बहुत बार मिल जाएगा, 1 नंबर में ये पेपर में पूछा गया। आप लोग इसको बिल्कुल भी भूल ना जाएं, आप इसको अच्छे से कवर जरूर करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगली हेडिंग हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। देखो, जब भी विशिष्ट लग जाएगा ना तो विशिष्ट में आप लोग क्या करेंगे, सब मानक 1 कर देंगे। ठीक है, 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध में हम क्या करेंगे, एक तार लेंगे। ठीक है, उस तार की लंबाई क्या कर देंगे, 1 सेंटीमीटर कर देंगे। अगर हम सारी चीज को सेंटीमीटर में लेकर के चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर कर देंगे। और जो उसका अनुप्रस्थ काट एरिया उसको भी हम क्या कर देंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल क्षेत्रफल ज्ञात को, सॉरी प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। उस प्रतिरोध को हम रो बोलेंगे और वो होगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होगा वो, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या रहेगी, 1 सेंटीमीटर लंबाई के तार में 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए वाले चालक का जितना भी ओम प्रतिरोध होगा, क्या होगा, ओम प्रतिरोध होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जितना भी प्रतिरोध होगा उसको बोलेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे उसको, विशिष्ट प्रतिरोध। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इस तरह का होता है। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अब बात करें अगर हम रो का मात्रक क्या होगा, इसका रो का क्या मात्रक होगा, तो इसका मात्रक हो सकता है भाई ओम सेंटीमीटर,
या फिर क्या होगा ओम मीटर, क्या होगा ओम मीटर, ये दोनों सेंटीमीटर या मीटर, इन दोनों में इसका मात्रक हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, क्योंकि देखो चालकता किसका उल्टा होता है, चालकता होता है प्रतिरोध का उल्टा। किसका उल्टा होता है, प्रतिरोध का। अभी आपने यहां पर पढ़ा था कि C बराबर 1/K, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, चालकता इसका उल्टा जाएगा। विशिष्ट चालकता किसका उल्टा जाएगा, प्रतिरोध का उल्टा। तो इसको हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, किसको, विशिष्ट चालकता को। तो मैं यहां पर लेकर के चलता हूं आपको विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं कप्पा से। तो कप्पा थोड़ा इक्कर का होता है, के टाइप का होता है, और ये बराबर कितना होगा आपका 1/रो, 1/रो। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से। मैं लिख देता हूं के अदपे पा, कप्पा, कप्पा से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। के बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/रो। मात्रक क्या जाएगा इसका, रो का जो मात्रक होता है उसका उल्टा कर दो। रो का मात्रक होता है ओम मीटर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रति ओम मीटर, प्रति ओम मीटर। ठीक है, प्रति ओम मीटर। ठीक है, क्लियर, ये भी पता लग गया आपको। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसका एक और मात्रक हो सकता है, ये अगर ओम सेंटीमीटर हो तो ओम सेंटीमीटर में भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि मात्रक इसका क्या हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेल स्थिरांक, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये 2 नंबर में पूछा गया है। सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक की परिभाषा क्या रहेगी, और तुल्यांक की चालकता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपके बढ़िया रहेंगे यहां पर। तो मैं एक एक करके इनको तीनों को भी बता देता हूं। देखो, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक को आप ऐसे मानिए कि मान लो आपका ये कोई सेल है, सेल को मैंने आपको बताया था कि डैनियल सेल होता है ना, डैनियल सेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड आपका प्लस का, एक उसके अंदर क्या होता है, सेतु, एक लवण सेतु होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड आपका प्लस का हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो ऐसा करके होगा। या फिर आप क्या करेंगे, जो आपका 5 रुपए वाला सेल होता है, ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा होता है, उसमें एक प्लस का इधर होगा, एक इधर आपका कैसा होगा, माइनस का। तो इसको आप प्लस वाला इलेक्ट्रोड मान लो, इसको माइनस वाला मान लो। तो सबसे पहले चाहिए आपको सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। तो हमारे पास सबसे पहले मान लो उसको डी मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इतनी बात समझ में आएगी। और दूसरी चाहिए हमें इसका क्षेत्रफल, भाई जो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये सबसे ऊपर का कितना क्षेत्रफल है। तो डी और ए आपको पता लग गया। तो अब मैं बताता हूं, सेल स्थिरांक जो होगा ना आपका, जो आपका जी होगा, उसको जी से प्रदर्शित करते हैं, वो डी बटे कितना होता है, ए होता है। तो परिभाषा आपकी क्या बन जाएगी, परिभाषा आपकी बन जाएगी, किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी ए का जो भी अनुपात होगा उसको हम क्या बोलते हैं, का जो भी अनुपात होगा वो आपका होगा सेल स्थिरांक, यानी जी होगा। क्या होगा, जी। और आपको पता होना चाहिए ये भी दूरी है, ये क्षेत्रफल, दूरी का मात्रक कितना होता है, एम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक यहां से निकल जाएगा एम बटे मीटर स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, प्रति मीटर इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, प्रति मीटर इसका इकाई मात्रक होता है, इकाई मात्रक प्रति मीटर। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है भाई, जी का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जी का मात्रक होता है प्रति मीटर, मात्रक आपको पता होना चाहिए। परिभाषा मैंने आपको बता दी कि सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो भी होता है उसका अनुपात, वो आपका क्या होगा, सेल स्थिरांक होता है। बात आती है तुल्यांक की चालकता की, तुल्यांक की चालकता। तो तुल्यांक की चालकता आपकी क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांक की चालकता उसके विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक की विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। यह मान के चलिए आप लोग कि जो उसकी विशिष्ट चालकता होगी, क्या होगी, विशिष्ट चालकता और उसका आयतन किसमें, घन सेंटीमीटर में, किसमें, घन सेंटीमीटर में। इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसका जितना भी टोटल मान निकल करके आएगा, उस मान को हम क्या बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता भी आपने ऊपर देखा, वो क्या होता है, के होता है, कप्पा, और ये आपका आयतन क्या होता है, वी, वी मतलब वॉल्यूम। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, विशिष्ट चालकता, और इसको हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा के मल्टीप्लाई बाई वी। और ये भी आपका पेपर में पूछा जाता है। और के का मात्रा आपको पता है सीमेंस होता है। क्या होता है भाई, चालकता का क्या होता है, सीमेंस होता है। तो सीमेंस तो इसका मात्रक हो गया। और आयतन का आपको पता नहीं, मीटर क्यूब होता है। कितना होता है आयतन का, कितना होता है, मीटर क्यूब। लेकिन यहां पर के की बात कर रहा है वो, तो के हमारे पास क्या होता है, के मतलब विशिष्ट चालकता का मात्रक हमारे पास देखो यहां पर क्या होता है,
प्रति ओम मीटर, तो यहां से काट छांट के इसका मात्रक निकल जाएगा, या फिर सीमेंस में ले लो या फिर किसी में ले लो, तो सीमेंस वर्ग सेंटीमीटर प्रति मोल इसका मात्रक आ जाएगा। निकाल लेंगे वर्ग प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नीचे ले लेता हूं और मोल भी नीचे ले लेता हूं, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कहीं भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट्स करिए, पूछिए हमसे, और हमारी वेबसाइट में जाकर के आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यहां तक कि आप व्हाट्सएप पर भी हमारी टीम से सपोर्ट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता होना चाहिए 8755084148। आपको डायरेक्ट हमारे पास है ना, टीम आपको रिप्लाई देगी, तुरंत आपको हेल्प दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका, बहुत अच्छा टॉपिक है, विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमें क्या करना है, मेनली चालकता को देखनी है और क्या करना है, इसको कौन कौन से कारक हमारे पास प्रभावित करेंगे वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं एक एक करके। नंबर 1 तो हमारे पास क्या करेंगे हम, जो हमारे पास कण होते हैं उसको बोलते हैं हम अंतः आकर्षण बल, अंतः आकर्षण बल, ये आपका देख लेते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं यहां पर विलयीकरण, आप उसको जब उसको मिलाएंगे, विलयीकरण मतलब घोलेंगे, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, विलयीकरण देख लेंगे। और तीसरा आपका एक और देख लेते हैं, ताप का प्रभाव है, तापमान कैसे इसको प्रभावित करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले अंत आयनीकरण देख लेते हैं। देखो, अगर मेरे पास ये एक बीकर है, बात को आराम से ध्यान से समझना, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। या बीकर से मतलब यार आप एक इसको तार से ले लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपके दिमाग में एक बार सेटल हो जाएगा। मान लो मेरे पास ये कितना लंबा क्या है, तार है, वायर है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसके अंदर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपने क्या किया, इधर से इसके अंदर करंट पास किया, आई एम्पियर आपने से इसके अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया, इधर से आपका करंट निकलना है। तो जब ये यहां पर आएगा, अगर आपका अंत आयनीकरण, अंत आयनीकरण मतलब जो उसके अंदर बल है, जो इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं, अगर वो फोर्स आपका क्या है, ज्यादा है, फोर्स आपका बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, आप इसको करंट देंगे तो इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा नहीं। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा नहीं, या फिर बड़ी मुश्किल से निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, तो इसका मतलब जो अगर आपका बल ज्यादा होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, इसका मतलब आपका चालकता क्या होगी, कम होगी। चालकता आपकी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब चालकता क्या होगी आपकी, कम होगी। अब बात करते हैं विलयनीकरण। विलयनीकरण आपने दूसरा पॉइंट है विलयनीकरण। विलयनीकरण मतलब उसके अंदर आप पदार्थ घोल रहे हैं। पदार्थ घोलने का मतलब कुछ तो पहले इतने इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर आपने और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो क्या हो जाएगा, भीड़ ज्यादा हो जाएगी। भीड़ ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों को चलने में फिर परेशानी होगी। तो दूसरे टॉपिक में चलते हैं। जब आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, यानी विलयीकरण क्या होगा आपका, विलयीकरण आपका बढ़ जाएगा, तो इसमें भी आपकी क्या हो जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों का चलना डिपेंड कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका तेज चलेगा तो समझो चालकता आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चालकता आपका क्या हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। आगे चलते हैं, ताप का प्रभाव। ताप का मतलब आपने इसको गर्म कर दिया, गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ में मूव करते हैं। याद रखना, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो इसका मतलब आपकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। और एक और चीज याद रखना, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन। अगर आपको पूछ ले कोई चालकता में परिवर्तन क्या रहेगा, तनुता मतलब आपने इसमें पदार्थ कोई बढ़ाएंगे, तनुता मिलाएंगे, पतला करेंगे इसको, पतला के मतलब इसके अंदर कुछ भी मिलाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे तो विलयीकरण बढ़ेगा, उसके कारण चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तनु का मतलब होता है पतला, अगर आप इसको पतला करेंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए स्पीड मिल जाएगी। तो ये थे आज के सारे टॉपिक, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आपके दिमाग में सेटल हो गए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जाकर के कमेंट्स करके या फिर क्वेश्चन डाल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट में भी आप बहुत सारी मतलब सपोर्ट ले सकते हैं। अभी हमारा ये फ्री बैच चल रहा है, आप सब कुछ इसमें ले सकते हैं। जल्द ही हम एक स्पेशल जुलाई के बाद हम बैच लेकर आएंगे और उस बैच में हम पेपर सोल्व करवाएंगे, पेपर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कराएंगे अच्छे से। तो वेबसाइट में आप जुड़े रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है आपका तो यहाँ पर आस्क क्वेश्चन में जाकर के आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू।